हेलो बच्चों, आज हम बेसल फलन के रेकरेंस रिलेशन पुनरावृत्त संबंध के एक महत्वपूर्ण थ्योरम जिसे हम प्रूव करना है कि 2n/x jnx बराबर jn-1x प्लस jn+1x, इसको आज हम प्रूव करेंगे। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके पहले वाले एक और रेकरेंस रिलेशन को हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में किए हैं, पहले आप उसको जाके देखिएगा, उसके बाद आप इसको देखिए। तो सेकेंड वाले को हम प्रूफ करने के लिए चूँकि हमें ज्ञात है कि जो jnx की वैल्यू होती है वो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 उसके पावर में n+2r और पूरे के अपॉन में r फैक्टोरियल गामा n+r+1 ये होता है। ठीक है, ये jnx की वैल्यू होती है। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ? 2/x jnx बराबर 2n-1x प्लस jn+1x के रूप में हमको लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर अवकलन आपको करना नहीं है और नॉर्मली इसी टर्म को आपको इस स्टेप से तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस रिलेशन को लाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इसी पर हम 2n/2n करेंगे। क्यों कर रहे हैं? देखिए स्टेप 2n/2n समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 उसके पावर में n+2r और अपॉन में आएगा r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब ये जो 2n है उसको आप इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2n समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी 2n अंदर चले गया तो -1 उसके पावर में r 2n x/2 और ये हो जाएगा n+2r पूरे के अपॉन में r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब यहाँ पर हमने क्या किए थे? 2n/2n किए थे। अब क्या करेंगे, ये जो 2n है ना उसको आपको तिर्यक गुना कर लेना है। तो जब तिर्यक गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2n jnx इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर r 2n x/2 n+2r पूरे का पावर में r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब यहाँ पर फिर एक ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाएंगे? +2r -2r करेंगे। ऐसे करने से इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए, तो jnx इज इक्वल टू समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r 2n के साथ आपको एक बार 2r प्लस करना और एक बार 2r को माइनस करना है। और इसके साथ में क्या है, देखिए x/2 n+2r। ठीक है, और अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है? r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको एक पेयर बना लेंगे और इसको अलग से बना लेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी अब -1r और एक बार इसको अंदर में पेयर बना लीजिए 2n+2r -2r x/2 n+2r पूरे के अपॉन में r फैक्टोरियल गामा n+r+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये -1 की पावर r इसके साथ इंटू होगा और x/2r वाला इसमें इंटू होगा और ये भी इसके अपॉन में दोनों में जाएगा। तो कैसे इसको दो टर्म्स में तोड़ेंगे? -1 की पावर r 2n+2r और ये x/2 उसके पावर में n+2r और ये जो है इसके भी बटे में जाएगा और ये जो है इसके बटे में भी जाएगा। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। r फैक्टोरियल गामा n+r+1 माइनस अब ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ भी इंटू होगा और इसके साथ भी इंटू होगा। तो ये आ जाएगा आपका -1 की पावर r इंटू 2r x/2 और हो जाएगा x/2 के पावर में n+2r और अपॉन में क्या आ रहा है? r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए। अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? -1 के पावर r 2 कॉमन कर लिए तो n+r हो गया, x/2 हो गया और ये n+2r हो गया। तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल गामा n+r+1
सेम यहाँ पे 2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप इसको पहले कर सकते हैं। तो 2 - 1 के पावर r, यहाँ पर r हो जाएगा x/2 और उसके पावर में n+2r, और अपॉन में क्या आ रहा है r फैक्टोरियल गामा n+r+1। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले भी रेकरेंस रिलेशन में हम लोग इसी टाइप से किए थे, तो यहाँ पर गामा को चेंज करना है और यहाँ पर r फैक्टोरियल को चेंज करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगर गामा को हम चेंज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, गामा n+1 होता है, वो होता है गामा n होता है। ठीक है, यदि n भिन्नात्मक होगा तब आपको इस प्रकार से तोड़ना है, यदि n नॉर्मल होगा तो उसको n फैक्टोरियल में तोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो r फैक्टोरियल है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r × r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हम, ताकि ये वाला r को हम काट सकें। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हम लोग करते हैं, अब चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब वो -1 की पावर r है और 2 × n+r और x/2 उसके पावर में आपका आएगा n+2r। फिर अपॉन में मैंने क्या बताया कि आपको n+r को कटवाना है, इसलिए आपको गामा वाला जो एरिया है उसको कटवा देना है, गामा वाले एरिया का सूत्र लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए r फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देंगे और गामा r+1 को हम लोग लिख सकते हैं, गामा r+1 को हम लिख सकते हैं n+r गामा n+r, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे n+r गामा n+r, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फिर वाले टर्म में भी ऐसे करेंगे, 2 × -1 के पावर r, और वहाँ तो ऑलरेडी r है तो x/2 उसके पावर में क्या आएगा n+2r आएगा। नीचे में r फैक्टोरियल उसको लिख सकते हैं r × r-1 फैक्टोरियल गामा n+r+1। तो गामा देखिए यहाँ पर जो है r से r कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है n+r कैंसिल हो जा रहा है। अब पूरे एरिया में हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों में 2 जो कॉमन है आप उसको निकाल लीजिए बाहर, तो दोनों को निकाल लेते हैं, दोनों में से 2 ये वाला 2 और ये 2 को कॉमन निकाल लिया। समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी तक -1 के पावर r, अब हमारे पास बचा है x/2 n+2r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n+r। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन पे देखिए, इस पोर्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके पहले वाले रेफरेंस रिलेशन में हम लोग किए थे कि एक कम करना है आपको यहाँ पर, तो कैसे कम करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना r-1 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि +1 - 1 कट जाएगा। फिर यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं n+2r, और पूरे के अपॉन भी ये वाला जाएगा, ये हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा गामा n+r+1। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ये 2 कॉमन हो गया, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है -1 के पावर में r x/2। अब ये पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, अभी फ़िलहाल को ऐसे लिख देते हैं 2r करके, और यहाँ पर है r(n+r). ठीक है, और यहाँ पर आप पहले कर लीजिए -1 के पावर में r-1, फिर ये +1 वाली एरिया को अलग कर लीजिए घात में 1, तो x/2 पूरे के पावर में n+2r, और नीचे में क्या आ रहा है r-1 का फैक्टोरियल गामा n+r+1। ठीक है, अब ये जो -1 है, -1 के पावर 1 मतलब -1, इस ये जो -1 है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए क्या करना है हमको, इसके बराबर में चल रहा था 2n/x बराबर, अब क्या चल रहा है, 2 तो बाहर में है ही। अब ये जो समेशन वाला एरिया है वो आपको दोनों पक्षों में दे देना है यहाँ पर। ठीक है, चूँकि मैंने 2 को कॉमन कर लिया था तो यहाँ पर आपका 2 नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ तो यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 को बाहर रहने दीजिए और इस समेशन को अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, और यह आ जा रहा है -1 के पावर में r x/2 और उसके पावर में n+2r, फिर अपॉन में क्या आ जा रहा है, देखिए r फैक्टोरियल गामा n+r। फिर समेशन दोनों में लेना था तो यहाँ पर अपने आप समेशन दे दीजिए, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, और इस एरिया में क्या आ रहा है, अच्छा ये देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है। इसके पावर में आ गया r-1, अब ये हो जा रहा है x/2 उसके पावर में n+2r, फिर अपॉन में क्या आ जा रहा है, आपके पास आ जा रहा है
आर माइनस वन फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, अब हमको लाना क्या है यहाँ पर एक x का भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या है, एक x का भी रिक्वायरमेंट है। तो x का रिक्वायरमेंट के लिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे, ये जो x/2 वाला टर्म है उसको एक एक टर्म हम कम कर देंगे। ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, देखिए 2 समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r x/2, इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं n + 2r - 1 + 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या होगा अभी देखिए, और इस टर्म को हम लोग भी लिख सकते हैं ऐसा n + r। फिर देखिए इसमें प्लस हो गया समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसमें भी आपको एक टर्म को कम कर लेना है। तो -1 के पावर r - 1 और x/2 उसके पावर में n + r 2r, एक बार -1 कर दीजिए और एक बार +1 कर दीजिए। तो क्या होगा देखिए, कुछ इसमें लाभ होने वाला है। देखिए क्या लाभ होगा इसमें, एक टर्म को आपको कम कर देना है। तो एक टर्म को हम कम करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब एक टर्म को कम करेंगे मतलब इतना रहने देंगे, एक टर्म कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r x/2, एक टर्म कम कर दीजिए तो n + 2r - 1 और x/2 को अलग कर लीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर r फैक्टोरियल हो जाएगा और n + r हो जाएगा। सेम प्रोसेस अब यहाँ कर लीजिए, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r - 1 x/2 n + 2r - 1 फिर x/2 उसके पावर में 1 r - 1 फैक्टोरियल गामा n + r + 1। ठीक है, यहाँ तक आपको भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक एक जो टर्म कम किया था उसको आपको बाहर निकाल लेना है। तो क्या होगा, 2x/2 को आप बाहर कर लिए। ठीक है, ये वाला टर्म और ये टर्म को आपने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या बच रहा है देखिए, समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r और x/2 n + 2r - 1 और अपॉन में क्या आ रहा है, r फैक्टोरियल गामा n + r। अब ये वाले टर्म में देखिए, चूँकि हम लोग दोनों में निकाल चुके थे, तो समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r - 1 x/2 n + 2r - 1 और यहाँ पर x/2 को मैंने कॉमन कर लिया है और नीचे में आएगा r - 1 फैक्टोरियल गामा n + r + 1। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक x बचा हुआ है, तो हम इस x को इसके अपॉन में ला देंगे 3 गुना करके, तो ये हो जाएगा 2n/x jnx आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, समेशन r बराबर 0 से -1 के पावर r हो गया। ठीक है, अब इस पूरा टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए x/2 n प्लस इस टर्म में इस -1 को आप पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा -1, इसमें पहले लिख लिए, फिर उसके बाद 2r को पहले लिख लीजिएगा तो ये होगा 2r अपॉन में यहाँ पर देखिए r फैक्टोरियल तो वैसे ही रहेगा। अब इस पूरे टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n - 1 + r + 1, n - 1 + r + 1। ठीक है, फिर प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब इसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, तो -1 r - 1 x/2 और ये हो जाएगा n + 2r - 1 अपॉन में r - 1 फैक्टोरियल गामा n + r + 1। अब देखिए क्या करना है, चूँकि हमें ज्ञात है कि जो jnx का जो फॉर्मूला होता है समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r x/2 n + 2r और अपॉन में होता है r फैक्टोरियल गामा n + r + 1। ओके, तो यहाँ पर n रहता है, यहाँ पर n रहता है, पूरे इसी फॉर्मेट में रहेगा तो उसको jnx बोलते हैं। तो हमारा ये वाला जो वैल्यू आई है एक बार लिख लेते हैं, 2nx jnx बराबर आपको मिल रहा है समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी और -1 के पावर r x/2 उसके पावर में n - 1 + 2r और नीचे में क्या है आपके पास r फैक्टोरियल गामा n - 1 r + 1। ओके, फिर प्लस समेशन r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर में r - 1 x/2 उसके पावर में n + 2r - 1 और अपॉन में है r - 1 का फैक्टोरियल गामा n + r + 1। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए,
यहाँ पर n था तो उसको हम कैसे लिख रहे थे, jnx लिख रहे थे। यहाँ पर क्या है, n की जगह में n-1 है और पूरा टर्म सेम टू सेम है, तो आपको कैसे लिखना है, इस पूरे टर्म की जगह में आपको क्या पुट कर देना है, jn-1x, और यहाँ तो पहले से ही है 2n/x jnx। अब इस टर्म में हमको थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा, तो सूत्र बनाने के लिए x/2 अपॉन r फैक्टोरियल n+1+1। तो यहाँ पर आप माना कि जहाँ पर r-1 है वहाँ पर आपको एक दूसरा कोई भी एक चर वैल्यू लेना है, वहाँ पर हम लोग s ले लेंगे। तो r की जगह में हम क्या पुट करेंगे, s+1, और r-1 की जगह में s पुट करेंगे, और ये जो रहेगा पूरा वैल्यू जो r के लिए था वो s में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 2n/x jnx बराबर jn-1x प्लस जो r था वो s में कन्वर्ट हो जाएगा, तो s बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 s x/2 उसके पावर में, और जहाँ पर r है r की जगह में क्या लिखना है, s+1 लिखना है, तो r की जगह में आप लिखोगे s+1 -1। ओके, और नीचे में देखिए इसके जगह में क्या लिखना है, s फैक्टोरियल लिखना है, और जहाँ पर r था वहाँ पर आपको लिखना है s+1+1, यहाँ पर आ गया। इस r की जगह में मैंने क्या लिख दिया, s+1, फिर उसके बाद तो +1 था। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए हमको क्या करना है, ये वाला टर्म को हमको कन्वर्ट करेंगे, तो 2n/x jnx इज इक्वल टू jn-1x प्लस समेशन s बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 s x/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2s + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+2s + 2 - 1, और अपॉन में आपके आ जाएगा s फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये प्लस वाला वैल्यू उसको आपको पहले लिख लेना है, तो हो जाएगा n+1, फिर एक तो s के साथ दे देना है +1 को। अब क्या होगा देखिए, jn-1x प्लस समेशन s बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 s। अब 2 में से 1 गया तो यहाँ पर आप लिखोगे x/2, 2 में से 1 गया तो आपका +1 बचेगा, तो +1 आपको n के साथ दे देना, तो n+1 + 2s अपॉन में क्या आ रहा है, s फैक्टोरियल। आप इसको लिख सकते हैं n+1 + s+1। अब ध्यान से देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि ये तो -1 है, तो ये -1 s है, क्योंकि s 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो दोनों एक ही जैसे बिहेव करेंगे। तो x/2 उसके पावर में n+2r है, तो यहाँ पर क्या है, n+1 + 2r की जगह में 2s है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो टर्म है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका jn+1x। ठीक है, तो जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकरेंस रिलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।